नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के टीजीटी और जेबीटी कमीशन के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि टीजीटी मेडिकल और नॉन मेडिकल का सिलेबस आ चुका है, हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और उसके अलावा जेबीटी कमीशन से जुड़ी एक नई नोटिफिकेशन हमें देखने को मिली है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आपको याद होगा कुछ दिन पहले आपको टीजीटी मेडिकल और नॉन मेडिकल का डिटेल में सिलेबस देखने को मिला। जल्दी आपको टीजीटी आर्ट्स का सिलेबस भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद होता क्या है कि जैसे ही वो सिलेबस वेबसाइट पे अपलोड होता है, उसके बाद जो अभ्यर्थी हैं जो कि तैयारी कर रहे थे, जिन्होंने इतना वेट किया टीजीटी कमीशन का, तो वो जो है वो सिलेबस को देख के निराश होते हैं। और उसके बाद आपको सोशल मीडिया पे अलग अलग तरह के रिएक्शन देखने को मिल जाएंगे, उनके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उसके कुछ दिन बाद आपको 31 अक्टूबर को ये नोटिफिकेशन देखने को मिलती है, जहाँ पे जो सिलेबस आपको देखने को मिला था उसमें कुछ चीज़ें थी, कुछ ये आप देख सकते हो जीके के रिगार्डिंग, जो जीके ऑफ एचपी है, और करंट अफेयर जो मेंशन कर दिए थे कि 10th स्टैंडर्ड के होंगे, उन चीज़ों को हटाया गया। लेकिन बाकी जो सिलेबस है वो वैसा का वैसा ही है। अब इसमें जो स्टूडेंट है वो कंफ्यूज है कि हम क्या करें, क्योंकि आपने देखा होगा कि प्रदेश में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई एग्ज़ाम है या कोई किसी पोस्ट के रिगार्डिंग कोई मुद्दा है तो सारे स्टूडेंट एक साथ हो पाए होंगे। ये कभी भी आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को नहीं मिला। ये JOIT 817 को हम अलग यहाँ से करेंगे। फिर इसमें मेन चीज़ है कि कुछ स्टूडेंट का कहना है कि सिलेबस ये बिल्कुल सही नहीं है, और कुछ का कहना है कि अगर इस तरह का सिलेबस देना था तो इसको लगभग 6 महीने पहले अपलोड किया जाना चाहिए था। कुछ का कहना है कि इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर एग्ज़ाम करवाना चाहता है आयोग तो इस एग्ज़ाम को डिले किया जाना चाहिए। अलग अलग तरह के आपको रिएक्शन देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट से मैंने भी बात करी, तो उनका कहना है कि ये जो सिलेबस है इससे पहले जो कमीशन हुए हैं तो उससे टोटली ये सिलेबस डिफरेंट है। और उनका कहना है कि जो पीजीटी के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे इस तरह का सिलेबस हमें देखने को मिलता है। ये चीज़ उन्होंने मुझे कही। और उनका कहना है कि अगर इस तरह का सिलेबस आयोग अगर देना चाहता था तो काफ़ी टाइम पहले इसको अपलोड करता, क्योंकि कहीं ना कहीं एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हो सकता है टीजीटी मेडिकल और नॉन मेडिकल का एग्ज़ाम आपको दिसंबर में देखने को मिल जाए। तो अपनी प्रेपरेशन को कुछ इस तरह से टारगेट करिए। अब कुछ ऐसे भी प्रश्न मुझसे पूछे गए कि क्या हम इस सिलेबस को चेंज करवा सकते हैं। तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि सिलेबस चेंज होते हैं, लेकिन उसके लिए क्या होता है कि उसके लिए आयोग पे जब प्रेशर बनेगा, सरकार के ऊपर प्रेशर बनेगा कि ये सिलेबस सही नहीं है, तो डेफिनेटली चेंज होगा। अगर आप हाई कोर्ट में जाते हैं तो उसमें मैंने देखा हुआ RNP रूल्स के रिगार्डिंग, सिलेबस के रिगार्डिंग कोर्ट का कहना होता है कि ये काम जो होता है वो डिपार्टमेंट का होता है, सरकार का होता है। तो इस तरह की बहुत सारी जजमेंट भी आपको देखने को मिल जाएंगी। लेकिन मेन चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, आयोग को बहुत ज़्यादा ईमेल भी करी गई, बहुत सारे कॉल्स भी करे गए, तो उनको भी एक बार ये चीज़ देखनी चाहिए कि अगर बाहर जो पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं अगर उनको दिक्कत है सिलेबस से, ऐसा तो नहीं होगा नहीं कि बहुत सारे होंगे ऐसे भी जो पहली बार एग्ज़ाम देंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि ऑलरेडी बहुत सारे एग्ज़ाम दे चुके हैं, क्लर्क से लेके सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम होते हैं, और भी बहुत सारे CTET हो गया उन्होंने दिया होगा। तो कहीं ना कहीं अगर उनको दिक्कत है इस सिलेबस से तो कुछ ना कुछ तो इसमें गलत होगा। लेकिन इन चीज़ों को के ऊपर फोकस करने के बजाय आयोग से जब कॉल पे बात होती है अलग अलग तरह की चीज़ें बोली जाती हैं। अगर आपने TCS को एग्ज़ाम दिया था करवाने को, तो आपके मन में इतना डर क्यों है जो आपने इस तरह का सिलेबस बनाया? क्योंकि TCS आपको पता है क्वेश्चन बैंक आपके पास इस टाइम पे आज के ज़माने में बहुत सारे क्वेश्चन बैंक अवेलेबल हैं ईजिली, मतलब बहुत टफ पेपर भी डालें तो वो हो सकता है। तो उसमें मेन चीज़ थी कि ऐसा तो है नहीं कि पहले TGT का कमीशन बहुत नैरो सिलेबस था। ऑलरेडी ये कुछ ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जो जिनमें बहुत वाइड सिलेबस है, और उससे जो है वो चीज़ें और डिटेल में आप डाल सकते थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रदेश का जो स्टूडेंट है जो वेट कर रहा है TGT कमीशन का, वो निराश है।
अब जेबीटी का भी क्या सिलेबस होगा, अभी टीजीटी आर्ट्स का सिलेबस हमें देखने को मिलेगा। तो इन सब चीज़ों के ऊपर सरकारों को फोकस करना पड़ेगा। और वैसे ही आपने इस प्रदेश के जो स्टूडेंट हैं उनको दुख दिया हुआ है, और आप इस तरह का सिलेबस और इस तरह से सस्पेंस क्रिएट करेंगे तो और ज़्यादा मेंटली जो स्टूडेंट हैं उनको दिक्कत होगी। लेकिन ये बातें कौन समझेगा? ये बातें समझने के लिए इस प्रदेश में कोई नहीं है। राजनीति से जुड़े लोगों को कोई मतलब नहीं है। ऑलरेडी जो कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको अपनी पड़ी हुई है कि हमारी प्रमोशन होगी, हमारे ये चीज़ें होगी। तो किसी को लेना देना ही नहीं है कि आपके साथ क्या हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी जेबीटी कमीशन के बारे में बात कर लेते हैं। ये एक नई नोटिफिकेशन है, तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें बताया गया है कि जैसे आपको पता होगा कि टीजीटी जो होता है वो स्टेट कैडर होता है टीजीटी पोस्ट का, लेकिन जेबीटी का डिस्ट्रिक्ट कैडर होता है। इससे पहले जब आपने जेबीटी कमीशन दिया होगा तो वहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी देखने को मिलती थी, अभी नहीं देखने को मिली है। लेकिन अभी क्या होगा, जैसे ही आपका स्क्रीनिंग टेस्ट का रिजल्ट आएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बुलाया जाएगा, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जो प्रोसेस होगा वहाँ पे आपसे प्रेफरेंस ली जाएगी कि आप किस डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो। आप अपनी प्रेफरेंस दोगे, उसके अकॉर्डिंग ही मेरिट लिस्ट बनेगी, और उसमें जो रिजर्व्ड कैटेगरी के जो स्टूडेंट होंगे तो उनके लिए क्या होगा कि अगर उनको उसमें जिस डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने अप्लाई करा है वहाँ पे उनको चॉइस नहीं मिलती है, तो उनको कंसीडर किया जाएगा रिजर्व कैटेगरी, जहाँ पे उनके लिए और बेटर चॉइस हो सकती है, कोई प्रेफरेंस हो सकती है। तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि जो रिजर्व कैटेगरी होती है वहाँ पे उनके लिए क्वेश्चन रहता है। अब यहाँ पे भी मेरी दिक्कत होगी, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि पिछले कुछ टाइम में मैं कहना चाहता हूँ कि नोटिफिकेशनें आई हैं, रिज़ल्ट आए हैं, उसके बाद बदले गए हैं, बहुत सारी दिक्कतें हमें देखने को मिली है। और आयोग के केस में तो क्या हो रहा है कि कोई नोटिफिकेशन वेबसाइट पे आने से पहले बाहर के सोर्सेज में जो होता है वो फैल जाती है और वेबसाइट पे हमें देखने को नहीं मिलती है। ये सिंगल विंडो सिस्टम ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया है जहाँ पे नोटिफिकेशन बाहर पहले जो है वो फैल जा रही है और वेबसाइट पे हमें देखने को नहीं मिलती है। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी टीजीटी कमीशन के लिए मैं कह देता हूँ, जो सिलेबस अभी आर्ट्स मेडिकल के लिए हमें मेडिकल नॉन मेडिकल के लिए हमें देखने को मिला, तो अगर आप इसको चेंज करवाना चाहते हो, मैंने आपको बता दिया कि प्रेशर बनेगा तभी जाके चेंज होगा। अदरवाइज़ इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको टीजीटी मेडिकल और नॉन मेडिकल का जो कमीशन है वो दिसंबर में देखने को मिल सकता है, क्योंकि कुछ इस तरह से इन्होंने टारगेट किया है। आर्ट्स का सिलेबस ना आना इस तरफ इशारा कर रहा है कि पहले इसी का सिलेबस डाला गया इन दोनों पोस्ट कोड का, और इन्हीं पे काम चला होगा कि हम इनको कैसे दिसंबर में कंडक्ट करवाएं। तो फिलहाल के लिए यही जानकारी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।